Hello students, in the subject bookkeeping and accountancy, today our topic is bills of exchange. Bills of exchange chapter is very important because 10 marks question along with specimen of bills of exchange and 2 to 3 marks MCQs can be asked. Before start, we must understand about transaction. Transaction किसे कहते हैं? Transactions means व्यवहार. There are two types of transaction, cash transaction and credit transaction. Now what do you mean by cash transaction? जब सेलर गुड्स सेल करता है और बायर इमीडिएटली पेमेंट कर देता है, सो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली कम टू एन एंड, सो दैट इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन. वेरी इजी. नाउ द सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. In this credit transaction, seller sell the goods and buyer promise that he will pay that sum of goods for future date. अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में रिस्क बहुत है. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिले इन पेमेंट. ही में डिमांड सम मोर क्रेडिट पीरियड, सो डिले और पीरियड मांगता जाएगा, डिले होता जाएगा. डिफ़ॉल्ट. व्हाट डू यू मीन बाय डिफ़ॉल्ट? सेलर वहाँ पे एक फिक्स डेट बताएगा लेकिन बायर में नॉट पे द अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. इन दिस केस डिफ़ॉल्ट मीन्स हम अकाउंटेंसी में उसे बैड डेट्स कहते हैं. सो बैड डेट्स में अराइज. सो ओवरऑल इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ डिले इन पेमेंट एंड डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट. सो इसके वजह से क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं? ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल इम्प्रूव इकोनॉमी. बायर को मोटिवेट करता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैसे? अगर हमें इजी इंस्टॉलमेंट्स पे गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं तो हम कॉस्टली गुड्स भी परचेज कर सकते हैं. सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट ये जो रिस्क है, इस रिस्क को दूर करने के लिए देयर मस्ट बी सम कमिटमेंट, देयर मस्ट बी प्रॉमिस, एंड दैट कमिटमेंट एंड प्रॉमिस इज़ नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है. इन इंडिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हुंडी कहा जाता है. यानी जब पुराने ज़माने के जो सेलर होते थे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते थे, बट उसको इंडिया में हम हुंडी कहते थे. और अभी करंट डेज में हम उसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. प्रोमिसरी नोट भी इसी तरीके का होता है. सो नाउ कम टू definition of bills of exchange. Definition section 5 of Negotiable Instrument Act 1881. First of all, what do you mean by Negotiable Instrument Act? All type of financial transactions are covered under Negotiable Instrument Act. That is bills of exchange, promissory note, all these cover under Negotiable Instrument Act. Now what do you mean by bills of exchange? A bills of exchange is an instrument. Now what do you mean by instrument? Instrument means written promise. You can see bills of exchange, specimen of bills of exchange. इसको कहते हैं written promise. जो भी bills of exchange में लिखा हुआ रहेगा इससे ही वो promise तैयार होगा. So bills of exchange is a instrument. It must be written in writing containing an अनकंडीशनल ऑर्डर. इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा बिकॉज ट्रांजैक्शन क्लियर है. सेलर ने गुड्स सेल कर दिए हैं और बायर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो इसमें अमाउंट भी मेंशन होगा और कोई वो कंडीशन डाल ही नहीं सकता बिकॉज ट्रांजैक्शन कंप्लीट ट्रांजैक्शन है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. सो हु इज़ द मेकर? हु इज़ इन ट्रबल? सेलर इज़ इन ट्रबल. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है सेलर. डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन. सेलर एक सर्टन पर्सन को डायरेक्ट करता है. क्या डायरेक्ट करता है? क्या बताता है? टू पे सर्टन सम ऑफ मनी. उसने कितने रुपए देने चाहिए. आप यहाँ देख रहे होंगे अमाउंट भी स्पेसिफाई है in words and in numbers. So he direct a specific sum of money और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन. वो बायर को बताता है कि कितनी अमाउंट या तो सेलर को देनी है या सेलर के थ्रू किसी और पर्सन को देनी है. सो टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब बेरर क्या होता है? सपोज
इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे किसी का नाम लिखा ही नहीं है, सो इट बिकम्स बेरर डॉक्यूमेंट। जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को कैरी करेगा ही बिकम्स द बेरर ऑफ द पर्सन। इफ दिस डेफिनेशन इज क्लियर, we will go further about the parties of the bills of exchange. First is drawer. Now who is drawer? Drawer is the maker of the bill. We can call it as seller. और मेकर या सेलर के लिए ये बिल होता है बिल्स रिसीवेबल। इनके लिए वो बिल होता है बिल्स रिसीवेबल। और आपको पता ही होगा बिल्स रिसीवेबल असेट है ना। सो सेलर के लिए यानी ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल ये असेट होता है। सो सेलर मीन्स मेकर ऑफ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। नाउ सेकेंड पार्टी इज ड्रॉई। हु इज द ड्रॉई? ड्रॉई मीन्स acceptor of the bill. Now who is the acceptor? The buyer is the acceptor. So buyer is called as drawee. फिर से देखिए, ड्रॉवर मीन्स सेलर, ड्रॉई मीन्स बायर। गुड्स सेल हो गए क्रेडिट में, सो सेलर बिल बनाएगा, दैट इज ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा। किस पर ड्रॉ करेगा? ड्रॉई पे, दैट मीन्स बायर पे वो बिल ड्रॉ करेगा। नाउ द थर्ड पर्सन इज पेई। नाउ हु इज द पेई? एक मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मान लीजिए ए सेलर है, बी बायर है, बी बायर है और इनके बीच में अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुई है, मान लीजिए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन 10,000 की है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको मालूम है, सेलर ने गुड्स सेल कर दिए बायर को, लेकिन बायर ने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया है। अब क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा। ए जो है इस तरीके से बिल बनाएगा, इस बिल पर वो लिखेगा पीरियड, दैट मीन्स विद इन 1 मंथ। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि 1 महीने में बायर सेलर को पैसे दे देगा, सो व्हाट इज़ द पीरियड? डेज आफ्टर। सो व्हाट इज़ द पीरियड? मान लीजिए 1 मंथ, 1 month और यू कैन से 30 days. सो 30 days आफ्टर पे टू। अब किन को देने हैं पैसे? यहाँ पे साइन बायर कर रहा है, तो वो नेम एंड एड्रेस ऑफ पेई। तो हु इज़ दिस पेई? अंडरस्टूड है कि सेलर ने, ए ने बी को गुड्स सेल किए, मतलब बी ने ए को पैसे देने चाहिए। बट अगर ए को किसी सी को पैसे देने हैं, समझ में आया? ए ने गुड्स सेल किए बी को, अब बी पैसे देगा ए को, लेकिन ए को अगर किसी और को पैसे देने हैं तो वो क्या करेगा? बायर को बताएगा कि डायरेक्टली आप पेमेंट किसको कर दो? सी को। इन दिस केस सी विल बी द पेई। तो सी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर पेई है ही नहीं तो ड्रॉवर डायरेक्टली क्या लिखेगा? 30 days आफ्टर पे टू मी और बाय माय ऑर्डर। ये उनके वर्डिंग्स होंगे। कौन से केस में? अगर बायर डायरेक्टली पेमेंट सेलर को करेगा, यानी बी डायरेक्टली अगर ए को पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 30 days आफ्टर पे टू मी और बाय माय ऑर्डर। लेकिन अगर बायर को पेमेंट ए को नहीं करना है, क्योंकि ए ने बताया है कि तुम डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दो? सी को कर दो। इन दिस केस सेलर विल राइट सीज नेम। अब सी हो गया पेई, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा रहेगा 30 days आफ्टर पे टू सी और हिज ऑर्डर, या फिर सी भी अगर किसी और को देने के लिए बोलेगा। सो दिस इज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो कितने भी बार एंडोर्स हो सकता है, वो कितने भी बार ट्रांसफ़र हो सकता है। द सम ऑफ रुपीज़, कितने रुपीज़? अपने एग्जाम्पल में था 10,000। सो सम ऑफ रुपीज़, अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रुपीज़ 10,000, रुपीज़ 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। व्हाट इज़ दिस वैल्यू रिसीव्ड? वैल्यू रिसीव्ड का मीनिंग ये है कि ऑलरेडी बायर को 10,000 के गुड्स मिल चुके हैं, इसीलिए वो अभी 10,000 देगा। दैट मीन्स वहाँ पे आधा ट्रांजैक्शन हो चुका है। बायर को
जो सम है उसके गुड्स मिल चुके हैं और अब आगे का डेफर्ड पेमेंट जो उधारी है वो पेमेंट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉवर का भी सिग्नेचर होता है क्योंकि ये सब लिखा है ड्रॉवर ने और उसे एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ड्रॉई। नाउ अगेन हु इज़ द ड्रॉवर? ड्रॉवर मीन्स मेकर, सेलर ऑफ द बिल, seller of the goods, and who is drawee? Drawee is acceptor, that is buyer of the bill. And who is payee? Payee is the third person जो सेलर के अगेंस्ट में पेमेंट ले सकता है, पैसे ले सकता है। सो इन दिस टाइप वी कैन से दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटन प्रॉमिस और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ पे हमने पीरियड लिखा है 30 डेज़। मान लीजिए विदिन 30 डेज़ फिर से अगर ड्रॉवर को, दैट मीन्स मेकर ऑफ द बिल, दैट इज़ सेलर को पैसों की ज़रूरत उसके पहले ही आन पड़ी, मतलब बिल बना और उसके 1-2 दिन के बाद ही अगर सेलर को फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो वो बिल के साथ क्या कर सकता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर सकता है। डिस्काउंटिंग, what do you mean by discounting of the bill? Discounting means selling of the bill to the bank. So in this way बिल को डिस्काउंट किया जा सकता है। जो सेलर है एनी टाइम बिल को सेल बैंक को देकर उससे पैसे पहले ही ले सकता है। ही डोंट वांट टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, इमीडिएटली ही कैन सेल द बिल, अगेन ही कैन एंडोर्स द बिल। एक और बिल के साथ हो सकता है, ही कैन एंडोर्स द बिल। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट? जस्ट नाउ सी, ए ने गुड्स सेल किए बी को, लेकिन बी अभी पेमेंट किसको करेगा, सी को। सो इमीडिएटली ए ने क्या किया, बिल सी को एंडोर्स कर दिया, सी भी किसी और को वो दे सकता है। तो दिस वे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होगा और वो ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर डेट सेटल हो।